श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 जनवरी और एक बार दोबारा से आप सभी लोगों को ये अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा इस पूरी 2026 में आप सभी के घर परिवार पे बनी रहे, है ना। भोले बाबा की कृपा तो इस वर्ष रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आज जो 1 जनवरी है, आज से स्टार्ट हो रहा है भोले बाबा का प्रिय दिन, प्रदोष के दिन से शुरू हो रहा है नया वर्ष। तो सोचो आपका ये 2026 कितना अच्छा जाएगा, है ना। लेकिन इस अच्छे दिन को और अच्छा करते हैं। आज हम लोग साल का पहला दीपक लगाएंगे अपने घर पे, है ना। और ये उपाय कब करना है? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में ही करना है। सुबह आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कि एक्चुअली में जो दिया हमें लगाना है वो दिया हमें कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है ना। चलो देखो, यहाँ पर आप लोग को एक जलता हुआ दिया दिख रहा है। हम यह दिया आज गोल बत्ती का नहीं लगाएंगे। नियम तो होता है कि अगर हम चाहें तो गोल बत्ती का लगा सकते हैं, बट हम इस उपाय में गोल बत्ती का ये दिया नहीं लगाएंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें 2026 में क्या चाहिए? इंक्रीमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए। तो जब तरक्की की बात आती है तो हम सभी को क्या करना चाहिए? इस प्रकार से आप सभी को लंबी बत्ती का दिया लगाना है। बारी आती है कि भैया ठीक है, लंबी बत्ती का दिया हम लोग लगाएंगे, लेकिन कहाँ पर लगाएंगे, है ना। समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना होगा? आपके घर में अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो बेल का पेड़ 100% आपके घर में होगा ही होगा, है ना। होगा ना। तो क्या करना है, आप लोगों को अपने घर में जहाँ पर भी बेल का पेड़ है वहाँ पर जाना। चलो अब इस दीपक को जलाने की विधि समझ लेते हैं। स्क्रीन पर जो दिया आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से दिया लेना और इस दीपक में आज के दिन भाई घी डाल देना, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा को बहुत ही ध्यान से विस्तार से सुना होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि उन्होंने ये बातें बताई हैं कि व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति दिया लगा रहा है, यहाँ पुरुष स्त्री की बातें नहीं है, जो भी व्यक्ति दिया लगा रहा है, आपको क्या करना चाहिए? हमेशा ऑलवेज आपको दीपक के नीचे क्या रखना है? शक्कर रखना है। यहाँ मिश्री के दाने का इस्तेमाल नहीं करना, शक्कर, यानी प्यार से आप इसे चीनी भी कह सकते हो ना, रखना। और फिर उसके ऊपर क्या रखोगे भाई? इस दीपक को जलाएंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब आप दीपक को जलाओगे, आप लोगों को ध्यान रखना है बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन ना हो, यानी दक्षिण दिशा ना हो। यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु, हे माँ पार्वती, आज हम प्रदोष के दिन आज यह दिया प्रज्वलित कर रहे हैं, जला रहे हैं। 2025 में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी जाने अनजाने में। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, हमें विधि का ज्ञान नहीं, हमें विधान का ज्ञान नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, हमें पूजा करने का ढंग नहीं। जो भी त्रुटियां हुई हों पिछले वर्ष, हमें क्षमा कर दें। यह जो वर्ष आज से शुरू हुआ है, ये पहला दिया हम आपको प्रज्वलित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें, हमारे घर में सदैव विराजमान रहें। जो भी गलतियां हमसे होती हैं हमें नादान समझ के क्षमा कर दें। ऐसी विनती प्रार्थना करना और ये कहना कि आप हमारे घर में रहें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे कुटुंब की रक्षा करें और आप अपना आशीर्वाद सदैव हमारे घर परिवार पे बना के रखें ना। ऐसे विनती कर लीजिएगा। आपके घर में 2026 में भोले बाबा का वास होगा, और भोले बाबा का अगर वास है तब तो माँ लक्ष्मी वहीं पर रहेंगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, माँ लक्ष्मी का नाम आया है तो हम लोग बातें कर लेते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। अच्छा, आपको पता है कि आज कौन सी प्रदोष है? हर दिन की अपनी अपनी प्रदोष होती है और आज है गुरुवार की प्रदोष, ठीक है ना। तो गुरुवार की प्रदोष पे हम सभी को पूजा किसकी करनी होती है? 2 लोगों की। कौन कौन है वो 2 लोग? एक है माता तुलसी और दूसरे कौन है? भगवान हरि नारायण। यही तो 2 लोग हैं। तो हमें क्या करनी है? इन्हीं की पूजा करनी है। अब इनकी पूजा तो हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले स्क्रीन पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है कमल गट्टा ना, आप लोगों को क्या करना है? मात्र 1 कमल गट्टा लेना है। बातें करते हैं फायदे क्या होंगे। कमल गट्टा तो ले लिया। जिस भी कारण से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टे के साथ में आपको हल्दी लेनी है। ध्यान रखिएगा, मैंने भले ही यहाँ पर हल्दी दिखाई है, गांठ दिखा दी है, हल्दी की गांठ की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप सभी लोगों को क्या लेना चाहिए?
पिसी हल्दी लेनी है। लेकिन गांठ मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि आपको इसी गांठ को पीस करके पाउडर बनाना है एंड देन आप सभी लोगों को क्या करना है, उस हल्दी का इस्तेमाल करना। ठीक, फिर आपके घर के अंदर माँ तुलसी का पौधा होगा। अच्छा देखो, आज से 2026 की शुरुआत हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में माँ तुलसी का पौधा ज़रूर रखो, ज़रूर रखो, ज़रूर रखो। जिस घर में माँ तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, दुनिया की कोई ताकत, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा वशीकरण करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, आपके घर को कभी वश में नहीं कर सकता है। तो हमेशा तुलसी माता का पौधा हरा भरा रखो। और अगर हरा भरा नहीं होता है, सूख जा रहा है, तो बार बार लेकर के आओ, लेकिन हरा भरा ही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक, चलो अब इस उपाय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माता तुलसी के पास में जाना और जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया, उस कमल गट्टे को माता तुलसी के पौधे के अंदर, क्यारी के अंदर आपको रखना होगा। ठीक, रख दिया। आपको मैंने हल्दी भी दिखाई थी, 1 चुटकी हल्दी इस कमल गट्टे के ऊपर आपको समर्पित करनी है। क्या बोलोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको 1 चुटकी हल्दी कमल गट्टे के ऊपर समर्पित करनी है। और फिर समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको जल बताया, उस जल को, जल ने शायद नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, तो जो जल आपके पास में होना चाहिए, वो जल आप इसी कमल गट्टे के ऊपर समर्पित करेंगे। जल को समर्पित करते जाएंगे, माता तुलसी से विनती करते जाएंगे, हमारे घर में, परिवार में, कुटुंब में इस प्रकार से समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप हमारे घर परिवार की इस समस्या को दूर करें, ऐसे विनती करिए। ठीक है ना, करके ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे, भाई पीले चंदन के साथ में करना है। अब एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आज से नया वर्ष स्टार्ट हो गया है। जो भी जाने अनजाने में आपसे गलतियाँ हुई हों, उन गलतियों को आप छोड़ो, क्योंकि अब उन गलतियों के बारे में सोचने से कोई बेनिफिट नहीं है, फ़ायदा नहीं है। जो आने वाली चीज़ें हैं उस पर सोचो। अब अगर आपके घर का कोई भी सदस्य कोई भी रुद्राक्ष धारण करने से वंचित रह गया है, घर के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, शादीशुदा है या जिनकी शादी नहीं हुई, कोई मतलब नहीं है, रुद्राक्ष हर व्यक्ति के गले में धारण होना ही होना चाहिए। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, नंबर मैंने लिख दिया है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में रुद्राक्ष आपके घर पे पहुंचाऊंगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो। ठीक है ना, चलो अब समझने की हम लोग कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। पीला चंदन मैंने इस दिखाया है इसीलिए क्योंकि आज कौन सा दिन है, गुरुवार का दिन है। समझ लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, 2025 में भाई आपने लड़ाइयाँ बड़ी करी होंगी। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जो मैसेजेस आते थे ना, ज़्यादातर वो आते थे कि भैया हमारे घर में लोग लड़ाई बड़ी करते हैं, हम लोग बड़े परेशान हैं, हम लोग क्या करें, बड़ी दिक्कत में हैं, हस्बैंड से लड़ाई होती है, माँ बाप से लड़ाई होती है, मतलब बहुत दिक्कत है ना। उसको क्या करना है, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पीला चंदन। तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। और बिना लाल चंदन के ये उपाय कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना और थोड़ा सा पीला चंदन, इन दोनों चीज़ों को लेना। एक छोटी सी कटोरी लेना, इस कटोरी में लाल चंदन को डालना और इसी कटोरी में पीले चंदन को डाल के मिक्स कर दो, आपस में मिला दो। ठीक है ना, मिला दिया। मिलाने के बाद में आप उस कटोरी को उठाना, तांबे के पात्र में जल को भरना और पहुँच जाना कहाँ पर, सॉरी काली मिर्च नहीं लेनी आपको, वो ऐसे है, फोटो लग गई, इसको नहीं लेनी है। पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि माता का हस्तकमल कौन सा होता है, ये होता है। जो लाल चंदन और पीले चंदन का मिक्सचर आपके पास में है, उसका लेपन माता के हस्तकमल पे करेंगे जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई होती है। और फिर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाते समय हमें किसका स्मरण करना होता है, हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर हम इस उपाय को करते हैं तो इससे हमारे परिवार में, इससे हमारी फैमिली में कभी संकट नहीं आते। जो लड़ाइयाँ हुई हैं आगे वो लड़ाइयाँ हमारे घर से, हमारे परिवार से दूर ज़रूर होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये उपाय हम करेंगे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। जो इच्छा 2025 में पूरी नहीं हो पाई है, हम पूरी शिद्दत से उस इच्छा को 2026 में पूरा करेंगे। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं हमें इस इच्छा पूर्ति के उपाय के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक शमी का पत्ता लेना है,
दूसरे नंबर पे आपको बेलपत्र लेना है, तीसरे नंबर पर आपको मूंग के दाने लेने हैं, चौथे नंबर पर आपको गुड़ लेना है, पाँचवें नंबर पर आपको शक्कर लेना है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा, गंगा जल डालिएगा और सभी चीज़ों को कलश के अंदर डाल देंगे। भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे, एक नाम बोलना है, महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखना है, यानी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस जल को चढ़ा देने से हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का कोई संकट, परेशानी, समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर सभी लोग। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्यार से, विस्तार से बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक भाई सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।